हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर के जो रूल्स हैं 100। इससे पहले हम लोगों की 6 वीडियोस आ चुके हैं, 1 to 10, 10 to 11 to 20, 21 to 30, इस तरीके से 6 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 6 वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें एक बार देखें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं रूल्स, जहां से भी ग्रामर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, 6 to 7 क्वेश्चन ईच एंड एवरी एग्जाम में बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। राइट? तो चलिए भाई, आज का जो सेशन है स्टार्ट कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट रूल है उसमें 61 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक वर्ड होता है मैनी अ, राइट? एक होता है मैनी एन, मोर देन वन, मोर देन टू, मोर के बाद में नाउन, देन वन। तो सभी लोग आराम से समझना, बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। देखिए, एक पैटर्न ये होता है कि भाई नाउन को जो वर्ड फॉलो करता है, नाउन से ठीक पहले लगाया गया वर्ड का डायरेक्ट इफेक्ट नाउन पर होता है। यानी कि नाउन अपने दो तरीके के होते हैं, या तो सिंगुलर हो सकता है बेटा, या प्लूरल हो सकता है। अगर नाउन से पहले मैं ए लगा दूं तो ये सिंगुलर, और अगर मैंने लगा दिया टू तो ये बन गया प्लूरल। राइट? इसी पैटर्न को फॉलो अपने को करना है। तो देखो, सबसे पहले ये समझिए, नाउन, नाउन से ठीक पहले हमें क्या मिल रहा है? आर्टिकल ए। और आर्टिकल ए की वैल्यू क्या होगी? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर तो नाउन कैसा हो गया बेटा? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो ऑटोमेटिक वर्ब अपनी सिंगुलर। ओके, वर्ब सिंगुलर तो पजेसिव भी सिंगुलर। या तो आप लगाइए हिज, या लगा सकते हैं हर, या लगा सकते हैं इट्स। कभी भी देयर, योर, इन चीजों का आप यूज नहीं कर सकते। अब इसी पैटर्न पे चलो, मैनी एन। राइट? नाउन से ठीक पहले कौन है? एन। एन की वैल्यू कैसी? सिंगुलर। तो नाउन अपना कैसा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर, पजेसिव सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर। अब देखो, नाउन से ठीक पहले कौन है? वन। राइट? वन की वैल्यू एक, सिंगुलर। तो नाउन कैसा? सिंगुलर। वर्ब कैसा? सिंगुलर। और पजेसिव भी सिंगुलर। राइट? अब जैसे यहां वैल्यू हमें वन के प्लेस पे मिल जाए, टू मिल जाए, थ्री, फोर, फाइव, कितनी भी मिल जाए, एक से ज्यादा वैल्यू होते ही यहाँ नाउन कैसा हो जाएगा बेटा? प्लूरल। वर्ब हो जाएगी प्लूरल, और पजेसिव हो जाएगा प्लूरल, यानी कि देयर। ओके, चलिए तो अगली बात समझो। अब आप खुद अनुमान लगाओ। ओके, खुद गैस करो। नाउन का पार्टनर, यानी कि नाउन का नजदीकी पार्टनर कौन है? मोर। मोर का मतलब बेटा ज्यादा, और ज्यादा का मतलब सिंगुलर या प्लूरल? ऑटोमेटिक प्लूरल। तो नाउन हो गया प्लूरल। ओके, देन वन के बाद नाउन नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा किसके बाद? मोर प्लस नाउन। अब जैसे ही नाउन प्लूरल तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। वर्ब प्लूरल हो गया तो पजेसिव हो जाएगा देयर। राइट? तो ए मिले, एन मिले, वन मिले, सब कुछ सिंगुलर। टू, थ्री, फोर, फाइव, या मिल जाए मोर तो हमेशा लग जाएगा एक से ज्यादा। राइट? अब देखो, सुनना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मैनी। अब मैनी के बाद मुझे नाउन लगाना है, सोच के चलो। तो नाउन का नजदीकी कौन है? मैनी। मैनी मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो ये क्या बन गया? प्लूरल। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो जैसे ही नाउन का नजदीकी जो वर्ड होगा उसका इफेक्ट किस पर होगा? नाउन पर, और नाउन का इफेक्ट वर्ब पर, और फिर नाउन का इफेक्ट पजेसिव पर। जैसा नाउन वैसा वर्ब वैसा पजेसिव लगा दो। राइट? अब चलो कुछ एग्जांपल्स आपको आंसर करने हैं, एग्जांपल्स के फटाफट से। चलो करो भाई। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, और जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर वन में क्या एरर है। एक एरर हो सकती है, एक से ज्यादा एरर मिल सकती है आपको। फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करें। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कमेंट करें। तो देखिए, हमें मिल रहा है मोर देन वन। जैसे मिला मोर देन वन, वन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर, सिटीज को कर दो सिटी, और दूसरा एरर है हैव को कर दो हैज।
क्वेश्चन नंबर 1 दो एरर। जिन स्टूडेंट्स ने इन दो एरर्स को पकड़ा है उनका करेक्ट आंसर है। नंबर 2 पर आइए, सेकंड को पढ़ो। मोर स्टूडेंट देन वन हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। बताएं, फटाफट से कमेंट करें। तो मोर के बाद में नाउन चाहिए प्लूरल, यानी कि स्टूडेंट को बना दो स्टूडेंट्स और हैज को बना लो हैव। ओके, चलो तो नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। मैनी अ लीडर्स promises paradise on earth but such promises remains unfulfilled। यस, तो देखो मैनी अ मिला, मैनी अ मिला तो नाउन जाएगा सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो यहां से एस को कर दो कट, और लीडर है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब सिंगुलर, तो प्रोमिसेस यहाँ करेक्ट है, क्योंकि वर्ब में एस और एस लगाने पे वर्ब कैसा बनता है सिंगुलर। ओके, चलो तो नंबर 4 पर आओ। देयर आर मैनी अ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर मैनी अ स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो मैनी अ मिला, मैनी अ मिला तो सबसे पहले नाउन देखो, नाउन जाएगा सिंगुलर यानी कि एस हटाओ, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब अपना सिंगुलर यानी कि आर को इज में चेंज कर दो। ओके, होपफुली समझ में आ गया हो। भाई सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्दी जल्दी शेयर करें अपने दोस्तों में, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने। आइए नेक्स्ट, अगला पॉइंट है 62 नंबर। 62 नंबर, और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो फटाफट से जब भी उन्हें टाइम मिले देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो। अब सपोज आप लोगों को मिलता है हाफ, या मिले हाफ ऑफ, ओके, या मिले मोस्ट, या मिले मोस्ट ऑफ, या मिले सम ऑफ, रेस्ट ऑफ, ओके, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, या मिले 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, या मिले अलॉट ऑफ, ओके, या मिल जाए आपको लॉट्स ऑफ, कुछ भी इनमें से मिल रहा है। तो अब आपको देखो कंसेप्ट समझना है। हाफ ऑफ काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल नाउन अपना सिंगुलर है तो वर्ब अपना लगा दो सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन अगर प्लुरल है तो वर्ब लगा देंगे प्लुरल। राइट, जैसे देखो एक रूम का हाफ हो सकता है, सपोज एक रूम है अपने पास में, हमने उसका हाफ पेंट कर दिया, तो एक रूम का हाफ हो सकता है यानी कि सिंगुलर का हाफ। और अगर हम बोले 2 रूम्स का हाफ, ओके, या 4 रूम्स का हाफ, तो आपको क्या करना है, वहां पे रूम्स वर्ड को फॉलो करना है और उनका हाफ करोगे तो हमें मानना है उसको प्लुरल। जैसा नाउन होगा वैसा अपने को वर्ब लगाना है। लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन 100% सिंगुलर रहता है, तो इस वजह से वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। ओके, ठीक है जी, दोबारा समझो। काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर। जब अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, और अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो वर्ब जाएगा सिंगुलर, काउंटेबल अगर प्लुरल है तो वर्ब जाएगा प्लुरल। इज दैट क्लियर? चलो तो देखो फटाफट से। हाँ भाई, सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चुपचाप बैठे रहे, कमेंट करते रहे। A lot of milk have been wasted by her. A lot of milk have been wasted by her. अब देखो किसका अलॉट ऑफ है, मिल्क का अलॉट ऑफ, यानी कि मिल्क हुआ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन लेगा वर्ब सिंगुलर, इट मींस हैव को कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज करेंगे हैज में। ओके, नेक्स्ट देखो, हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। अब देखो एक स्टूडेंट का हाफ तो हो नहीं सकता भाई, एक स्टूडेंट का हाफ तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, यानी कि स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से हाफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट ना बोलकर हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स बोलना है, दूसरा इज को बना देना है आर। राइट, अब देखो मोस्ट ऑफ द पीपल्स, सबसे पहले पीपल वर्ड अपने आप में प्लुरल है तो एस हटा दो। ओके, और पीपल में से मोस्ट ऑफ की बात चल रही है तो इसका मतलब वॉज ना होकर आंसर जाएगा वर। राइट, या तो नाउन से एरर पूछेगा, अगर नाउन से नहीं पूछ रहा है तो किससे पूछेगा, वर्ब से एरर पूछेगा।
होपफुली ये दोनों बातें समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड पर, 63rd नंबर। तो दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। देखो, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, द मेजॉरिटी ऑफ, अ माइनॉरिटी ऑफ, ओके, ये सब इसमें से आप बस एक को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। एक मिनट, ओके ओके ओके, हाँ चलो मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटाना है आपको, ओके, इसको यहां से रिमूव कर देना, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया। देखिए, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, संख्या में ज्यादा, अच्छी खासी संख्या में, द मेजॉरिटी ऑफ, द माइनॉरिटी ऑफ, या अ मेजॉरिटी ऑफ, अ माइनॉरिटी ऑफ, दोनों मिल सकते हैं। विद ऑल दीज वर्ड्स, क्योंकि ये दिखाते हैं संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा, और जो भी चीज संख्या में ज्यादा होती है दोस्तों वो बन जाती है प्लरल। और कोई भी चीज अगर प्लरल है तो इसके बाद में नाउन लगेगा प्लरल, वर्ब लगेगा प्लरल, इफ वी नीड पजेसिव इट इज आल्सो यूज्ड प्लरल इन फॉर्म। पजेसिव भी कैसा लगा दो, प्लरल लगा दो। अब जैसे देखो एग्जांपल देखना, जैसे बोला जाए मैनी बॉय, तो मैनी के साथ में प्लरल चाहिए, तो बॉय ना होकर अपना आंसर क्या जाएगा, बॉयज। दूसरा, वॉज के प्लेस पर अपने को क्या लगाना है, वर। अब इसी तरह से अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट वॉज डूइंग हिज वर्क, इस सेंटेंस में कमेंट करके बताएंगे कि टोटल कितने एरर्स हैं, कौन कौन से एरर हैं, फटाफट से कमेंट करो। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करें। तो देखो, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट को बनाना है स्टूडेंट्स, और वॉज को बनाना है वर, और यहां हिज को बनाना है देयर। तीन चेंजेस हैं, मैनी के अकॉर्डिंग नाउन प्लूरल, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल, और नाउन के अकॉर्डिंग ही पजेसिव प्लूरल, तीनों प्लूरल। अब यहां पे एक बात और समझिए, देखो एक वर्ड होता है अ वैरायटी, एक होता है द वैरायटी। इसको अलग से वैसे समझाना था लेकिन यही समझा देते हैं। द वैरायटी, अ वैरायटी, ये दो चीजों के साथ चलता है, या तो आपको मिले द नंबर ऑफ, या मिले अ नंबर ऑफ, ओके, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। तो अगर वैरायटी वर्ड मिल रहा है ये, और एक मिल रहा है वर्ड नंबर, दो चीजों को ध्यान रखना, इन दोनों में कंसेप्ट कुछ अलग है। इन दोनों में कंसेप्ट ये चलता है कि आर्टिकल द दिखाता है निश्चित संख्या को या निश्चित वैरायटी को, इस वजह से वर्ब लगता है इनके साथ में सिंगुलर, निश्चित में। और आर्टिकल ए दिखाता है अनिश्चित को, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और इसके साथ में वर्ब लगता है प्लूरल। थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अलग है, लेकिन ये चीज हमें दो ही चीजों में याद रखनी है, या तो मिले अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, या मिले अ वैरायटी, द वैरायटी। बाकी सब में अपने को क्या लगाना है, बाकी सब में जैसे ये था, देखो मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, द मेजोरिटी, अ मेजोरिटी, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे वो हम आर्टिकल का लॉजिक नहीं लगाते, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में प्लूरल चलेगा। लेकिन वैरायटी वाले केस में और नंबर वाले केस में, दोनों में हमें क्या लगाना है, वर्ब अपना सिंगुलर और प्लूरल देखकर। और नाउन दोनों में रहेगा प्लूरल, नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। किस किस में ध्यान रखना है, वैरायटी और नंबर में। तो देखो, अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ, सबसे पहले एरर यही हो गया, क्लॉथ ना होकर क्लॉथ्स, ओके। अब अपने को क्या मिल रहा है, अ, अब अ मिला तो अ के साथ में जाएगा वर्ब प्लूरल, तो हमें हैज ना लगाकर आंसर क्या लगाएंगे, हैव, राइट। फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करें।
नेक्स्ट देखिए, इज दैट क्लियर? चलो तो अगला बताओ। देखो नेक्स्ट, वही जो मैंने आपको बताया था, इसमें ऐड कर लीजिए बस अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ। ओके, सेम है बिल्कुल। अ नंबर ये दिखाएगा अनिश्चित को, ओके, और ये दिखाएगा निश्चित को। नाउन दोनों कंडीशन में प्लुरल है, जहां अनिश्चित है वर्ब प्लुरल, जहां निश्चित है वहां वर्ब सिंगुलर। ओके, चलो तो भाई फटाफट से देखो। अ नंबर ऑफ, ओके, सन्स ऑफ द फॉर्मर यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लोग, ऑफ द फॉर्मर रूलर हैज जॉइंड पॉलिटिक्स टू मेंटेन हिज स्टेटस। तो अ नंबर ऑफ के साथ में नाउन चल रहा है प्लुरल, राइट? नाउन प्लुरल तो वर्ब लगेगा प्लुरल, ओके, यानी कि अ नंबर ऑफ अनिश्चित, अनिश्चित है तो यहां पे हैज को बना दो हैव, राइट? दूसरी बात अब आइए पजेसिव पर। पजेसिव देखेंगे तो हम अ नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, जब यहां पे प्लुरल हो गया तो पजेसिव ऑटोमेटिक प्लुरल जाएगा, यानी कि आंसर जाएगा देयर, राइट? अब देखो द नंबर ऑफ बुक्स वर बॉट बाय हर। तो अब यहां देखो द नंबर ऑफ आया, जैसे ही आपको द नंबर ऑफ मिल रहा है, आपको देख लेना है कि भाई संख्या जाएगी निश्चित, संख्या जाएगी निश्चित, तो वर्ब लगाना है अपने को सिंगुलर, यानी कि वर ना होकर वॉज। और देखिए वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म जो लग रहा है, इसका मतलब सेंटेंस अपना पैसिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, राइट? चलो तो नेक्स्ट देखो, अगला आते हैं 65 नंबर। 65 नंबर जो है रूल, वो है अपना कंडीशन से। देखो बेसिकली 4 टाइप की कंडीशंस होती हैं, जिसमें पहली आती है जीरो कंडीशन, दूसरी आती है फर्स्ट कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन, फिर आती है थर्ड कंडीशन। तो जीरो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशनल से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ओके, एनडीए सीडीएस में तो समझ लो फिक्स्ड है, मिलेगा ही मिलेगा। जीरो कंडीशनल क्या होता है? जीरो कंडीशनल का मतलब होता है इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। ये नॉर्मली बताता है एक सामान्य सत्य को, दूसरा साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, और प्रोवर्ब यानी कि कहावतों को, कहावत, ओके। अगर इनमें से नॉर्मली जो कंडीशनल होता है वो चलता है अपना इफ, ओके, इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। तो क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा आपके एग्जाम में कि भाई इफ के साथ में अगर इन 3 कंडीशन में से कोई सी है, जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है या प्रोवर्ब है, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा इफ के बाद, और दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, यानी कि दोनों टेंसेस अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम लोग? वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और एस, या केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जरा देखो, जैसे इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने टीथ को ब्रश नहीं करते, यू गेट कैविटीज, क्या हो जाएंगी? आपको कैविटीज हो जाएंगी, ओके। व्हेन या इफ पीपल स्मोक सिगरेट्स, देयर हेल्थ सफर्स, यदि लोग सिगरेट पिएंगे या पीते हैं, सेंस दोनों आ सकते हैं, पीते हैं या पिएंगे, तो उनकी हेल्थ क्या करेगी? सफर करेगी। इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट टर्न्स इनटू वेपर, ओके। अगर आप 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर में बदल जाएगा। इफ यू टच द फायर यू बर्न, अगर आप आग को छूओगे तो जल जाओगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, या तो इसको फ्यूचर बना देगा या फिर इसमें विल लगा देगा। दोनों बातें ध्यान रखना, या तो यहां पे फ्यूचर टेंस बनाएगा या यहां फ्यूचर टेंस बनाएगा, बस उसी पार्ट में अपने को एरर डिटेक्ट करनी है।
यानी कि दोनों को आपको किस में बनाना है, प्रेजेंट टेंस में, किसी को भी फ्यूचर टेंस में आप नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, अगला देखिए, अगला आते हैं 66 नंबर, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में ये होता है, इट एक्सप्रेसेस सिचुएशन इन विच द आउटकम इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। ऐसा माना जाता है बट नॉट गारंटेड। देखो, ऐसा माना जाता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जीरो कंडीशनल में गारंटी है कि भाई ऐसा होगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में 50-50 हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, आपको इफ लगाना है, इफ के साथ पहला टेंस प्रेजेंट बनाएं, तो दूसरा विल और शैल फ्यूचर बना सकते हैं, या मॉडल वर्ब मे और कैन का यूज आप कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, है ना, मे लगा देते हैं, पता होगा। और कैन का यूज करते हैं हम लोग जैसे पावर दिखाना है, या आप एबिलिटी दिखा रहे हैं, या कैपेसिटी दिखा रहे हैं, इन सब के साथ वर्ब का लगा के आएंगे आप फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ यू टेक रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। भाई हो सकता है वो कर भी पाए, या कोई और समस्या रही हो ना कर पाए, हो सकता है रेस्ट ही करने का मन ना करे इंसान का, तो 50-50 काम चल रहा है। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप अपने माइंड को एक गोल पर सेट करते हैं, यू विल इवेंचुअली अचीव इट। ओके, तो वास्तविकता में आप उसे पा लेते हैं। तो ऐसा 100% श्योरिटी के संग में नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है पा लें, या ऐसा भी हो सकता है न पा पाए। जैसे ये बोल दिया जाए, किसी ने ये बोला, इफ यू स्टडी यू विल पास। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है भाई, ये कोई हम श्योरिटी के साथ में नहीं बोल सकते। भाई काम करना इंसान के हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। तो आपको जब 50-50 कंडीशन चल रही हो, तो उसमें क्या करना है, एक टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, तो दूसरा विल और शैल, मी और कैन के साथ बना दो, राइट। चलिए तो नेक्स्ट आइए, 67 नंबर। 67 नंबर सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या बताता है, वो जरा समझने की कोशिश करें। सेकंड कंडीशनल ये बताता है, इट एक्सप्रेसेस आउटकम्स दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, जो वास्तविक तौर पर बिल्कुल अनरियलिस्टिक थे। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा होना संभव नहीं है। ओके, कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ओके, अगर हम पढ़ लेते तो पास हो जाते, ना तो पढ़े ना पास हुए। अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता, ना कार है ना दे पाऊंगा। ओके, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, ना चिड़िया बन पाऊंगा। ओके, क्या किसी को ऐसा लगता है कि 2-4 साल में बड़े होके चिड़िया बन जाएंगे, पंख आ जाएंगे? नहीं ना। हाँ जी, तो चलो इसमें देखो कंडीशन क्या है, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखें, 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इफ के साथ में वर लगा के इज एम आर नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। अगला सेंटेंस वुड, कुड, माइट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बना देना है। दूसरा, इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगला वुड, कुड, माइट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। इफ के साथ में हेड, हेड का मतलब है यहाँ रखना या पास में होना। ओके, तो अगला सेंटेंस फिर एक बार वुड, कुड और माइट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से आपको बना लेना है, राइट। ये 3 कंडीशन है, ठीक है जी। चलो तो आ जाओ क्वेश्चंस पे। इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, अगर मुझे, इनहेरिटेड मतलब संपत्ति में मिलना, माँ बाप से या किसी से, अंकल आंटी से, $1 मिलियन मिल गए होते, आई वुड ट्रेवल टू द मून, तो मैं मून पर ट्रेवल करता, यानी मून पर चला गया होता 1 बिलियन में। ना तो भैया 1 बिलियन मिले और ना ही वो मून पर गया। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीत ली होती, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार में घूम लेता। ना तो भाई लॉटरी जीती है बंदे ने और ना ही वो घूमा है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट हर ऑफर, मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ओके, अनरियलिस्टिक बातें होती हैं। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई माइट गिव यू, तो मैं आपको पैसा दे सकता था, पॉसिबिलिटी है। तो जब हम
पॉसिबिलिटी दिखाते हैं पास्ट की कि ऐसा हो सकता था, लेकिन वो बात अनरियलिस्टिक है, ऐसा हुआ ही नहीं, तो उसमें हम लोग लगाते हैं सेकंड कंडीशनल। तो देखो जीरो कंडीशनल क्या है, एक बार फटाफट से देखो, जहां पे 100% काम होना है, जहां 50-50 फर्स्ट कंडीशन हो भी सकता है, जहां पे पूरी तरीके से हम इस बात को मान लेते हैं कि भैया ऐसा हुआ ही नहीं, अनरियलिस्टिक बात थी, ओके, वहां लगता है सेकंड कंडीशनल। अब आते हैं थर्ड कंडीशनल। चलो तो थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, थर्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन that present circumstances would be different if something had happened in the past। क्या बात बोली है कि भाई आज की स्थिति कुछ और होती अगर हमने पास्ट में ऐसा कर लिया होता, यानी कि ये कंप्लीटली आप किसी बात को लेकर रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, पश्चाताप होता है जीवन में किसी बात को लेकर, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट की कंडीशन को हम प्रेजेंट में शो कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। तो इसमें क्या करना है, इफ के साथ में, ये तो इतनी बार पूछा गया, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको देखेंगे आप जनरली कि ये वाला थर्ड कंडीशनल तो आपको लगभग हर 5वें एग्जाम में मिल जाएगा। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, हर 5वें प्रैक्टिस सेट में, चौथे 5वें प्रैक्टिस सेट में इसका क्वेश्चन मिल जाना है। इफ के साथ में आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है दोस्तों, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, और अगला बनता है वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव। ओके, ऐसा चाहिए था, बोल देते ना, हो जाना चाहिए था। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो यहां भी थर्ड फॉर्म है, यहां भी थर्ड फॉर्म है। पता होगा किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में अगर हैव लग जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, चलो तो भाई देखो फटाफट से क्वेश्चन है, एरर बताएंगे, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता, यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव अर्लियर, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। ओके, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, यू नीडेड अ राइड, कि आपको राइड की एक जरूरत है, तो मैं जल्दी लौट आता। ओके, तो मैं जल्दी छोड़ देता उस काम को। तो यहां देखो क्वेश्चन में इसी तरह से पूछेगा आपसे, इफ के साथ में पहला पार्ट बी वुड हैव है, दूसरा पार्ट भी वुड हैव है, तो अपना क्या करना है, अगर दूसरा पार्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो पहले वाले में वुड हैव नहीं लगाएंगे बेटा, क्या लगाना है, हैड। ओके, इसी को पार्ट बनाया था, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अगला पढ़ो, इफ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गो टू द मूवी, अगर मैंने घर को पहले साफ कर लिया होता तो मैं मूवी देखने जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया। तो देखो इफ के साथ में हैड, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, अगला देखो कुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दो तो गो को बनाना पड़ेगा गॉन, राइट। ओके, चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है यूज ऑफ इन्वर्जन। देखो भाई इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। व्हेन वी पुट द वर्ब बिफोर एनी सब्जेक्ट इट कॉल्ड इन्वर्जन। जब हम किसी सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दें तो उसे बोला जाता है इन्वर्जन। ठीक है, जैसे आपने इन्वर्जन कहाँ लगाते हो, आप जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो हमेशा इन्वर्जन लगा रहे होते हो। जैसे बोला जाए वाई डिड यू कम लेट, तो वाई डिड यू, यू सब्जेक्ट है, डिड पहले लगा दिया, तो इसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन। अब इन्वर्जन लगता कहाँ कहाँ है, वो मेन क्वेश्चन वाली बात है, समझने वाली बात है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो भैया, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, तीनों का मतलब होता है मुश्किल से, नेवर, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर। ओके, नो सूनर मतलब जैसे ही, सेल्डम माने कभी कभी, रेयरली ना के बराबर। इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो बेटा इनके बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगा के आओगे। तो क्वेश्चन यही से पूछेगा, बोलेगा सेंटेंस में एरर बताओ,
और लास्ट में देगा नो एरर। हार्डली आई हैड रीच द एयरपोर्ट, मुश्किल से मैं एयरपोर्ट पहुंचा ही था, व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, कि जब बॉम्ब फटा, धमाका। तो हार्डली आई हैड रीच्ड ना बोलकर आपको क्या बोलना है, हैड आई। ओके, क्लियर है? तो चलो 17 नंबर और समझते हैं लास्ट, और देखते हैं कि किस तरह का एक और क्वेश्चन। इन्वर्जन एक और कंडीशन में लगता है, 70 नंबर में देखेंगे। ओनली बाय से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद भी आपको इन्वर्जन लगाना है, ठीक है। ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हिज ब्रदर्स लाइफ, तो ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड ना होकर डिड ही सेव। अगला देखो, अगला देखिए, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय वर्किंग हार्ड you will succeed, you will succeed, only by working hard you will succeed। तो अब ओनली बाय से शुरू हुआ, जैसे ही ओनली बाय से शुरू होगा आपको इन्वर्जन लगाना है, यू विल ना बोलकर बोलना है विल यू। ओके, हो जाएगा। तो आज 61 से 70 तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी आने वाला है। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोगों को बेनिफिट हो। और जुड़े रहें तैयारी से, बढ़िया से मन लगा के तैयारी करें एकदम अच्छे से, और अपने आप को टाइम दें, स्टडी को आपको टाइम देना है, एक रूटीन जरूर बनाएं। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।